हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8 इंग्लिश की जो हमारी एनसीईआरटी है उसका यूनिट 1 का विट एंड विजडम का लेसन नंबर 1, द विट दैट वन द हार्ट्स. सो लेट अस रीड. Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. So जो आपका विजयनगर एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा वेल नोन था, बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने कुछ कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए. तो मतलब ये एक ऐसा आपका एम्पायर है जिसमें बहुत ही सारी चीज़ें थी जिसके लिए ये फेमस माना जाता था. सो अमंग इट्स मैनी illustrious रूलर्स किंग कृष्णदेव राय, जो कि उन्होंने रूल किया था, जो राजा कृष्णदेव राय रहे हैं उन्होंने रूल किया था 1509 टू 1529 CE तक. सो ही स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क. वो एक राजा रहे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहे उस टाइम पर. एंड हिज रेन इज ऑफन रेफर टू एज द गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर. उनका जो एम्पायर था पूरा का पूरा उसको गोल्डन एरा कहा जाता था. उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही अच्छे रूलर या किंग साबित हुए से. सो अ टाइम व्हेन आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लॉरिश्ड. ये उस टाइम की बात है जब उस एम्पायर ने पूरा जो आर्ट है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, उस सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेवल तक पहुँचाया, उसको अपग्रेड किया. सो अ ग्रेट पेट्रो ऑफ लर्निंग कृष्ण देव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट. सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे सपोर्टर थे लर्निंग के. एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरियर नहीं, मतलब जो हम कहते हैं ना कि किसी भी एरिया को इन्होंने अपने अंडर कर लिया, ऐसे नहीं थे ये. सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर या ऐसी चीज़ों पर ना ध्यान देके हर चीज़ के बारे में सोचते थे. और इवन एक गिफ्टेड पोइट थे, जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे पोइट हो गए. उनके जो वर्क थे सच एज द एपिक अमुक्त मल्यादा एंड द संस्कृत ड्रामा जामवती परिणायम एंड अक्लेम्ड इवन टुडे. आज के टाइम पे भी जो इन्होंने अपना काम किया, जो इन्होंने लिखी हैं कविताएं या संस्कृत ड्रामा, जो भी ये एपिक लेवल पर था और आज भी हमें देखने को मिल सकता है, मिलता है, ऑब्वियस है. So Krishndev Rai's court was home to 8 celebrated poets collectively known as Ashtadiggars. So इसमें क्या है, कृष्णदेव राय ने जो 8 सेलिब्रेटेड पोइट, अब उनके पास ना एक ग्रुप था, उन्होंने उन सारे पोइट्स थे एक से एक बढ़िया लेवल के. सो उन्होंने कलेक्टिवली उस ग्रुप का नाम रखा हुआ था अष्टदिग्गजास. अष्टदिग्गजास में इन्होंने दिया दीज पोइट्स इंक्लूडिंग अलासनी पेडना एंड तेनाली रामकृष्णा एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस. सो इन्होंने उनके साथ मिलकर बहुत सारे लिटरेरी ट्रेडिशंस पर मास्टरपीसेस बनाए. एंड इन पर्टिकुलर वाज नॉन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट. इनका बड़ा अच्छा समझदार थे, विट एंड विजडम एंड ह्यूमर भी बहुत अच्छा था. तो एक मतलब होता है ना कि हमारे कोर्ट के अंदर उनका एक स्पेशल प्लेस था किंग के कोर्ट में. एंड एज अ बोथ अ पॉइट एंड अ विटी एडवाइजर, तेनाली रामन पॉइट के साथ साथ बहुत ही समझदार एडवाइजर थे. एंड हिज क्लेवर सोल्यूशन टू सिमिंगली इनसरमाउंटेबल, उनकी प्रॉब्लम्स होती है ना जो बिल्कुल डिफीट नहीं कर सकते, अनडिफिटेबल होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी वो बड़े खड़े खड़े ही सॉल्व कर दिया करते थे. एंड मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री. तो राजाओं के सबके हिस्ट्री में देखो आप घुसकर, तो तेनालीराम जी के आप देखोगे सबके फेवरेट और सबके एक पर्टिकुलर फेमस सा फिगर रहे ये, जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ बहुत खड़ी खड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करते थे. एंड इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट ऑफ दिस हार्मनी. And at one such time the king had a quarrel with his queen. So एक बार की बात है, जब ये बताएंगे स्टोरी में, एक बार की बात है कि जो डिसहार्मनी मतलब उनको वो होती है ना लड़ाई झगड़े की फीलिंग्स, या फिर कोई ऐसा इशू हो गया उसको भी ये सॉल्व कर दिया करते थे. तो एक बार क्वेरल हुआ राजा का रानी के साथ, तिरुमालाम्बल ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर. सो इसमें कुछ ऐसा अनइम्पॉर्टेंट सा मैटर था जिसमें फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर. कुछ ऐसा मैटर हुआ, झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोले. एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, और वो उनसे मिलने नहीं जाया करते थे अपनी रानी से. हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस एंड द वंस cheerful corridors seemed quiet and forlorn. सो यहाँ पर इन्होंने बताया
कि इनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी राजा की, और ये नहीं मिलने जाते थे रानी से, और उनकी एब्सेंस में जो शेडो थी पैलेस की, एंड वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स जो थे क्वाइट हो गए, एंड फॉरलॉन मीन्स आपको दिया लोनलीनेस का, एंड थिरुमालंबल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट। ठीक है, डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो गए, एंड ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। उन्होंने बहुत कोशिश की रानी ने, ठीक है, कि ये जो मैटर है ये सॉल्व हो जाए, बट नहीं कर पाई। विद नो अदर ऑल्टरनेटिव उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब तेनालीराम की मदद लूँगी, एंड द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोइट, क्योंकि बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट क्या है, पोइट भी हैं, इवन एडवाइजर भी है। सो ही लिसन्ड पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। उन्होंने उनकी जो डिटेल में सारी बातें थी, जो उनका झगड़ा हुआ था, वो एक्सप्लेन किया। एंड द किंग रॉट अ पॉम, तो राजा उस दिन क्या कर रहे थे, राजा ने एक कविता लिखी थी। ये जो उनके इंसिडेंट है ये यहाँ बता रही है रानी कि राजा ने एक पॉम लिखी थी। शी बिगैन, वो बोलती हैं, एंड हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस, द सन, मून, स्टार्स, ब्यूटिफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। तो रानी बताती है कि राजा ने एक अच्छी सी पॉम लिखी, एंड उसमें बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं थे, अनक्लियर थे। वो सन मून पे लिखी हुई थी, बट सेंसलेस थी वो। व्हेन ही ट्राइड रिसाइटिंग टू हिज मिनिस्टर्स, तो उन्होंने कहा कि जब वो क्या करते हैं, ये जो इंसिडेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रानी के साथ ही हुआ हो, बाकी सबके साथ भी उनका इंसिडेंट से लिंक कर रहा है इस स्टोरी में। एंड रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स, उन्होंने सारे मिनिस्टर्स को अपनी वो सुनाई पोएम, एंड दे ऑल अवॉइडेड हिम। उन्होंने एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस। तो अब क्या हुआ कि जब मिनिस्टर्स ने नहीं उनको अटेंशन किया, तो फिर वो मेरे पास आए। रानी बताती है राजा मेरे पास आए, एंड ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी। अब वो मुझे सुनाने लगे, बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे एंड आई यॉन्ट। मैं बहुत आफ्टर अ टायरिंग डे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी, और मैंने उबासी लेनी स्टार्ट करी, नॉट वंस बट बहुत बार, सेवरल times. So the king thought I was disrespecting his poem and stormed off. But राजा को बुरा लग गया। उनको लगा कि मैं जो हूँ ना, उनकी जो poem है उसको disrespect कर रही हूँ। ठीक है, since then he has not spoken to me, मुझसे बोल ही नहीं रहे हैं। If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे लगता कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा नहीं behave करती। Help me please Rama. Only you can help the king understand. तुम ही मदद कर सकते हो। तो रामा ने नोटेड किया thoughtfully and कहते if you like I'll try my best to resolve this matter, your highness. अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूट करूँ या सोल्यूशन दूँ इसका, so I'll do it for you. So but this needs a well planned approach. मुझे एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, and I may need time to find the right strategy. मुझे थोड़ा वक्त दो। The queen who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely. उन्होंने बहुत उनको थैंक यू बोला कि चलो ठीक है, तुमने मदद तो करी कम से कम, ठीक है, यू टेक योर टाइम, आप ले लो। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वर बस्लिंग विद एक्टिविटी। तो बिजी था सारा कोर्ट, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, कॉर्टियर्स फिल्ड विद कोर्ट रूम सब आ गए थे। इट्स इंट्रिकेटली का मीन्स हमें गिवन है, बहुत डिटेल मैनर में कार्व्ड पिलर्स टावरिंग्स टुगेदर द हाई सीलिंग, बहुत अच्छे से काम चल रहा था। एंड रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज, रेज आ रही थी सनलाइट की विंडोज में से, इल्यूमिनेटिंग, चमक रही थी। द फ्लोर एडॉर्न्ड विद एक्सक्यूसाइट रग्स। एक्सक्यूसाइट में यहाँ पर दिया बहुत अच्छे अच्छे पायदान बिछे हुए थे, जो आपका उसको लगाने के लिए दरियाँ बोल सकते हैं। डिस्पाइट द लाइवली चैटर, अ टेंशन हंग इन द एयर। सब कुछ अच्छा था बट एक टेंशन थी। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन। तो वो बैठे थे सिंहासन पे सजे हुए, ठीक है, डेकोरेटिव से। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम। वो बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे, स्कैन कर रहे थे रूम को। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वेरल स्टिल इग्नोर्ड एट हिम। ऐसा लग रहा था कि उनको अभी भी वो चीज़ें हर्ट करी कि रानी ने ऐसे इग्नोर किया, डिसरेस्पेक्ट किया, मिनिस्टर्स ने मेरे को वो नहीं दिया, टेंशन नहीं दी। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि वो बॉदर्ड है उस बात से। सो द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। तो सारे लोग पैडी कल्टिवेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहाँ राजमहल में। वन बाय वन मिनिस्टर रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। सब अपने अपने आइडियाज देने लगे। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स व्हाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर। कुछ कह रहे हैं कि अपना इरिगेशन नेटवर्क अच्छा कर लो तब अच्छी हो जाएगी कल्टीवेशन। कुछ लोग एडवाइस कर रहे हैं कि तुम कुछ
manure, better manure आप ऐड करो. Amid these suggestions, Tenali Ram stood quietly at the edge of the court and observing everyone with an amused smile. तो ये सब सजेशन सुनने के बाद तेनालीराम खुद खड़े होते हैं किनारे पर कोर्ट के एंड ऑब्जर्व करते हैं कि सब हंस रहे हैं. फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा. तो खड़े हुए तो राजा ने भी उनको बुलाया. द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन. अब सब चुप हो गए. एज ऑल आईज टर्न टू हिम. सब उसकी तरफ देखने लगे. रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स. रामा गए और वहां से क्या लाए, उनके हाथ में एक प्लेट फुल भरी हुई पैडी सीड्स की प्लेट थी. एंड बोइंग लो ही बिगैन. उन्होंने बोला झुककर, योर मैजेस्टी राजा जी, आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स. मैं आपके लिए कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी सीड्स लाया हूँ पैडी के. इफ दीज आर सोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट. अगर इसको बोओगे तो 3 गुना ज़्यादा आपकी खेती होगी. सो अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम. सब लोग खुसर पुसर करने लगे. वन ऑफ द कॉर्टियर्स नॉन फॉर हिज सार्कज्म. अब एक बंदा है जो बहुत सरकेस्टिक टाइप का, मोकरी उड़ाता है, सबको मजाक बनाता है. सो विस्पर जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड. इतना विस्पर किया उसने कि सुन सके सब. कहता है, आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर. वो कहता है मुझे तो लग रहा है अब ये कह रहा है ना मैजिक सीड्स लाया हूँ, थोड़ी देर में ये कहेगा कि ये तो बिना पानी के भी ग्रो करवा लो. अनदर मटर्ड, Perhaps he found them on the moon. Snickers rippled through the court. तो वो बोलने लगा कि अगर ये ऐसी बातें कर रहा है तो ये तो हमें मून पर भी ले जाएगा और कुछ इलॉजिकल बातें कर रहे हैं. तो ऐसे करके सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तेनालीरामा का. एंड द किंग फ्रॉन्ट अनइम्प्रेस्ड. दैट साउंड्स absurd. इलॉजिकल लगा राजा जी को भी. उन्होंने गुस्सा किया, कुछ इम्प्रेशन नहीं दिया और इम्प्रेस नहीं हुए वो. सो सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स. तो अब ये बोलते हैं राजा जी कि क्या बात कर रहे हो तेनालीरामा तुम तो, ये तो सारी चीज़ें तभी ग्रो हो सकती है जब आप स्पेशल सॉइल लो, स्पेशल ध्यान रखो, मैन्योर दो, पेस्टिसाइड छिड़को, इंसेक्टिसाइड छिड़को. इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, अगर कुछ गलत किया इनमें से तभी आपका फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है. तो रामा स्माइल अनफेज्ड. उन्होंने बिना टेंशन के स्माइल करके कहा, दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स ना देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम. तो राजा जी आप ये कहना चाहते हो ना कि रियल इशू सीड्स के साथ नहीं है, पर्सन के साथ है, जो ढंग से सो नहीं कर पाया, बो नहीं पाया सीड्स को, तो उसी की गलती है. So hush fell over the courts as Rama's word hung in the air. सब लोग बातें करने लगे. The king's eyebrows furrowed a wrinkle. वो कुछ ऐसे सोचने लगे. And what is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama. He roared. वो चिल्लाए. राजा जी कहते हैं क्या बात कहना चाह रहे हो तुम, अच्छे से बताओ, क्या पर्सन ग्रो कैसे, रॉन्ग कैसे सो करता है वो सीड्स को. So Rama glanced around the court. उन्होंने इधर उधर देखा. His sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. Doubtful eyes थी सब courtiers को, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. वो इधर उधर देख रहे थे. So if one were to sow seeds without proper care, no one would recap a good harvest. तो वो बताते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से सीड्स को बो करता है, प्रॉपर केयर नहीं करता उसका, तो गुड हार्वेस्ट नहीं होगी. He said posing for effect. थोड़ा रुके वो. And then what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? तब उसने अपना टॉपिक देखा कि क्या अगर किसी पर्सन को बार बार उबासी आ रही है, वो यॉन कर रहा है, ठीक है, सोइंग करते टाइम, बीज बोते टाइम, तो क्या उस टाइम पे भी आपकी ये जो यॉनिंग है वो इफेक्ट कर रही है, आपका जो सीड्स है वो अनइवनली से स्कैटर हो जाएंगे. द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर. तो सब हंसने लगे. अर्लियर सरकाज़म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट. सब खुश हो गए, मजाक हो गया. इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड, signed with and instinctively yawned. वो भी वहाँ पर yawn करने लगे. रामा watched him keenly. उन्होंने बहुत intensely उनको देखा. And then continue, your majesty, is there everyone in this world who does not yawn? तो क्या कोई ऐसा है जो yawn नहीं करता हो? It's natural as breathing. ये natural होता है breathing की तरह. So king expression shifted as realization dawned. अब उनको धीरे धीरे realize हो कि मैंने तो बहुत गलत किया. His mind raced back to the quarrel with the queen. रानी के साथ जो झगड़ा हुआ उसके साथ वो दिमाग में लिंक करके कि ये मेरे को ये समझा रहा है. सो ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग व्हाइल ही रिसाइटेड हिज पोम. तो उन्होंने तो रानी को बहुत डांट दिया था. सो ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन. उनको रियलाइज हो गया कि मैं बहुत अनफेयर था रानी के साथ. इफ आई हैड नॉन दैट यॉर्निंग वाज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट. अब मुझे इन्होंने बताया है, अगर मुझे पता होता कि यॉर्निंग का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सो आई वुड नॉट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली. तो मैं इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं लेता. सो ही थॉट रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट.
पार्ट। अब राजा जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा अपनी बात का, उनको रियलाइज़ हो गई अपनी मिस्टेक और रिग्रेट करने लगे। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन। उस इवनिंग को राजा जी रानी के पास गए, बहुत सॉफ्टेन एक्सप्रेशन के साथ बोले वो, थिरुमालंबल, ही बिगैन हिज वॉइस जेंटली, अच्छे से प्यार से बोले, आई हैव बीन फुलिश, मैं तो पागल था, मैं तो बुद्धू था, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, एंड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, "If you like, we can leave the squirrel behind us." तो रानी जी कहती हैं, स्माइल करते हुए कहती है, अगर आप चाहते हो कि हम इस स्क्वेरल को छोड़ दें तो आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम। अब मुझे प्लीज़ अपनी पोम सुनाइए। रामा, who had orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored, and the palace brimmed once again with joy and laughter. तो रामा, जिन्होंने सारा कुछ सेटलमेंट कराया, अरेंज कराया था, सब कुछ सॉल्व कराया था, वो बहुत विक्टोरियस फील करने लगे कि आज तो मेरी विक्ट्री हो गई। किंग और क्वीन ने उनको गिफ्ट्स भी दिए बाद में, एंड जो रॉयल कपल है वो बहुत उनका जो रिस्टोरेशन हो गया, यानी कि उनके जो झगड़े हैं उसका सोल्यूशन हो गया राजा रानी के, एंड द प्लेस एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन, फिर से जॉय और लाफ्टर आ गया उनके राज पैलेस में। सो ये था आप लोगों का लेसन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।